लगाने या यहाँ लेबर रूम में पैसा लुटाती है, नर्सिंग होम में लुटाती है। आशा के पास मजबूरी है, अभी आशा हड़ताल पे बैठी हुई है। एक एक मरीज को जिसको नहीं अल्ट्रासाउंड होना चाहिए सभी को लिखाया जाता है, पर्ची मिलता है डॉक्टर के द्वारा, दवा जाती है, सभी लूट फूट करते हैं। लेकिन अभी एक कलम के लिए आशा खड़ी है, लेकिन आशा का कोई नहीं। यहाँ से रेफर किया जाता है नर्सिंग होम वाला को, पहले रहता है खबर, आशा को मोहरा बना के रखा गया है। यहाँ 12 तारीख से रेगुलर हम यहाँ बैठे हैं, मरीज को सबको लिखा जाता है अल्ट्रासाउंड, इसमें क्या आशा का है, पर्ची दिया जाता है। यहाँ से इतना पेमेंट है ये लोग का, तो पर्ची लेके कमीशन खाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आशा को सरकार तो कमीशन पे काम करा रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए कि एक भी रुपया आशा को हो रहा है, इसके पीछे सब लग जाते हैं। कोई मौजूद नहीं है, एक एक आदमी आशा के पीछे पड़ी हुई है कि इसको 1 रुपया नहीं आना चाहिए। संगठन इसलिए बनाए हैं, एक एक आदमी को उतारेंगे इस पे, लोग को रखेंगे, तो किसी का धमक में हम लोग नहीं रहने वाला है। 2005 में जब आशा का चयन हुआ था, उस समय से लेकर के यह 18वां साल है, लेकिन इन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि इन्हें आर्थिक लाभ के रूप में कुछ नहीं मिला, न मानदेय न वेतन। यह श्रम का शोषण है। जो आशा दिन रात झाड़ा गर्मी बरसात कभी भी अस्पताल में आने के लिए रोगी के साथ या जच्चा बच्चा हो या जो हो उसके साथ आती हैं, उनके घर के लोग आए या ना आए, लेकिन आशा कार्यकर्ता जरूर चली आती हैं। ऐसे में सरकार को इनके साथ एक सद्भावनापूर्ण वार्ता होनी चाहिए और इनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ प्रोत्साहन राशि के बल पर इनसे काम ले रही है, जो श्रम का शोषण है। इसीलिए बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के से संबद्ध आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने यह 12 तारीख से अपने 9 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। आज उस हड़ताल का 22वां दिन है। आशा को ट्रेनिंग मिला है, तो यह टेक्निकल लेबर हैं। तो जैसे एक राजमिस्त्री आज 700 रुपया एक दिन का उनका ये दैनिक मजदूरी होता है, तो इनको भी 700 रुपये के दर से 30 दिन का 7 या 21,000 रुपया इनको मिलना चाहिए। हम लोगों ने 10,000 का ही मांग किया है, सरकार को उसमें भी 11,000 बच रहा है, लेकिन सरकार यह मांग मानने के लिए भी तैयार नहीं है। दिन रात कभी भी दौड़ा देती है। अब कर्मचारियों का कहीं भी काम करने का 8 घंटा का समय निर्धारित होता है, लेकिन ये दिन रात कभी इनका समय निर्धारित नहीं है। रविवार को हर कार्यालय में छुट्टी होती है, इनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। इतनी विषम परिस्थिति में यह काम करती हैं, तो सरकार को इनके लिए सकारात्मक सोच के साथ इनके मांग को अविलंब मान लेना चाहिए। हमारा संगठन इनको सहयोग कर रहा है, और जिस दिन अगर देखेंगे कि अगर सरकार अपने हठधर्मता पर उतरी है, तो हम लोग भी कोई बड़ा सा निर्णय लेंगे। कटौती होती है वो लोकल स्वास्थ्य प्रशासन के गड़बड़ी से होती है। अगर ये 6,000 का उदाहरण के तौर पर अगर 6,000 रुपये का काम करते हैं, इन्होंने अगर अश्विन पोर्टल पर 6,000 रुपया अपलोड करती हैं, और इनको अगर 4,500 रुपया ही अगर मान लीजिए मिलता है, तो 1,500 रुपया की कटौती जो जिसके एवज में इनके द्वारा काम किया गया अगर नहीं दिया जाता है, जो सीधे तौर पर स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन की कमजोरी है और वो नज़रअंदाज करते हैं। उनको इस बात को देखना चाहिए कि आशा को जो मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन राशि पर काम करती है, कम से कम जो मिलता है उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। हम शुरू से लेके अभी तक, जब भी मौखिक में थे उस समय से लेके अभी तक मैं लीडर का काम करते आ रही हूँ और करते रहूँगी। जो आशा का जितना दिक्कत है सभी अभी तक 12 तारीख से यहाँ पर 12 से बैठ रही हूँ, सभी आशा मेरे साथ है। या कोई फैसिलिटेटर आए नहीं है, लेकिन हमको मान के सब चलती है, हम सबको मान के चलते हैं। सभी आशा को कदम में कदम मिला के हम चलते हैं, सभी के बात में हमको रहना है। उसके अलावा जो भी जिस दिक्कत का लेके आती है, सब लोग हम लोग चैम्बर में प्रभारी सर के साथ जाके पूरे जितनी आशा कटौती है या क्या दिक्कत है, सारा बात हम करते हैं। यहाँ जाके सभी आशा के सहमत से करते रहेंगे। जो है ना शोषण का गप है ना, अब हम हैं प्रखंड मंत्री, आमने सामने नहीं होगा। जो इधर उधर जो चोरे छिपकी हो जाता है, यही कारण है यहाँ जी। यहाँ पर जो है सब मिली भगत हो गया है, तो उसके लिए जो है ना सब संगठन कर करके उस मिली भगत जो है ना तोड़ेंगे हम लोग करके।